Hello students, I welcome all of you in KNS Educare. Today we are learning about statistics. आज हम लर्न करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ये आपका चैप्टर है 9th मैथमेटिक्स का और आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ओके, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज मीन बाय ग्राफ। ग्राफ में हमने सब डिवाइडेड बार ग्राफ एंड परसेंटेज बार ग्राफ देखा था। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले व्हाट इज मीन बाय स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा कलेक्शन क्या होता है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, सपोज अ लार्ज ग्रुप मतलब पॉपुलेशन इज टू बी स्टडीड विथ पर्टिकुलर एस्पेक्ट। हमें क्या करना है, एक लार्ज ग्रुप उसका स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ब्लड प्रेशर ऑफ सीनियर सिटीजन इन लोकेलिटी। जो यहाँ पर लार्ज ग्रुप है उनमें से हमें क्या करना है, जो सीनियर सिटीजन है उनका ब्लड प्रेशर यहाँ पर मेजर करना है, उसका डेटा हमें कलेक्ट करना है। ओके, फॉर द पर्पस अ सफिशिएंटली स्मॉल पार्ट ऑफ अ ग्रुप इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। हम क्या करते हैं, पूरे लार्ज ग्रुप का करेंगे क्या, नहीं, उसमें से हम क्या करते हैं, छोटा सा पार्ट निकाल के उसका डेटा हम कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मिठाई की दुकान में चले गए तो आपके सामने बहुत सारी ढेर सारी मिठाइयाँ होती है, ठीक है। आपको उसकी टेस्ट चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, पूरा खाएंगे क्या, नहीं, आप क्या करते हैं, थोड़ा सा सैंपल लेके उसका टेस्ट चेक करते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो लार्ज ग्रुप है उनमें से एक छोटा सा पार्ट लेके उसका डेटा हम कलेक्ट करते हैं। ओके, दो दिस स्मॉल ग्रुप रिप्रेजेंट द लार्ज ग्रुप। वैसे यहाँ पर जैसे हमने एक मिठाई का पीस यहाँ पर टेस्ट कर दिया तो हमें क्या पता चला कि वो जो पूरी मिठाई है वो क्या है, अच्छी बनी हुई है। ओके, द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज गैदर फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप विच इन जनरल इज न्यूमेरिकल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, ये क्या है, न्यूमेरिकल डेटा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। द एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन इनेबल्स अस टू ड्रॉ कंक्लूजन। उनमें से हम क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, वो मिठाई अच्छी थी या तो बुरी थी। यहाँ पर देखिए ब्लड प्रेशर, किन सीनियर सिटीजन का यहाँ पर ब्लड प्रेशर, मतलब कितने परसेंटेज यहाँ पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, किन का नॉर्मल है, किन का लेस है। तो यहाँ पर देखिए हम कंक्लूजन निकालते हैं उनमें से, उस डेटा से। द स्टडी ऑफ दिस टाइप, ये जो हमने यहाँ पर स्टडी किया उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। आई बात समझ में। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो अभी देखिए, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स is originated from Latin word status, which means situation of the state. This suggests that in ancient time, statistics was used for administrative purpose. Today, it is used in many field of knowledge. हम यहाँ पर ढेर सारे फील्ड में यहाँ पर इसका यूज करते हैं, ठीक है। अभी ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसके फादर कौन है, यहाँ पर देखिए, सर रोनाल्ड एल्मर फिशर 17 फरवरी 1890 29 जुलाई 1962 इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स को आपको पता चला। अभी हम देखते हैं डेटा कलेक्शन क्या होता है, ठीक है। अभी स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको एक टास्क दे दिया, आपको क्या करना है, एक विलेज में जाना है। एक विलेज है, ओके, वहां पर बहुत सारे फार्मर्स है, वो अपनी अपनी खेती करते हैं। तो आपको क्या करना है, उनके सभी खेती का एक डेटा कलेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, यस, आप क्या करेंगे, पर्सनली जाएंगे। यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ठीक है, इतने सारे फार्मर्स है, ठीक है। आप क्या करेंगे, हर एक के पास जाके उनका डेटा कलेक्ट करेंगे। अभी मैंने आपको कहा कि उनके खेत में जाके आपको क्या करना है, डेटा कौन सा कलेक्ट करना है, वहाँ पर उन्होंने कौन से क्रॉप्स लगाए, ओके, वो कौन सी चीज़ की खेती करते हैं और उनकी खेती कितनी है, आपको ये सभी डेटा कलेक्ट करना है। ओके, तो आप क्या करेंगे, ए के पास जाएंगे, उनका डेटा कलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद बी के पास जाएंगे, उनका डेटा कलेक्ट करेंगे। सी के पास जाएंगे। वैसे आप क्या करेंगे, सब फार्मर के पास जाके एक डेटा कलेक्ट करेंगे। ओके, अभी आपने क्या किया, सबके पास जाके डेटा कलेक्ट कर दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा। क्या कहते हैं इसे, प्राइमरी डेटा। ओके, सो इफ समवन कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन पर्सनली बाय आस्किंग क्वेश्चन, टेकिंग मेजरमेंट एक्सेट्रा, इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा किसे कहेंगे, अगर हमने देखे पर्सनली आस्किंग क्वेश्चन, आप क्या करेंगे, फार्मर के पास जाएंगे, उन्हें क्वेश्चन पूछेंगे कि आप कौन कौन से क्रॉप्स लेते हैं, आप किस चीज़ की खेती करते हैं, आपकी खेती कितनी है, आपने मेजरमेंट ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी डेटा कहलाएगा। ओके, अभी आपके पास टाइम कम है तो आप क्या करेंगे, यस, आप क्या करेंगे, उस विलेज के तलाठी के पास चले जाएंगे। बिकॉज तलाठी जो है विलेज के, उनके पास सभी डेटा ऑलरेडी होता है। वो क्या करते हैं, हर साल सभी फार्मर्स के पास जाके उनका जो डेटा है वो कलेक्ट करते हैं। ओके, तो आपने क्या किया, वो तलाठी के पास चले गए, उनके पास से आपने डेटा कलेक्ट कर दिया इन सभी फार्मर्स का। अभी आपने ऑलरेडी
खुद से लिया था क्या वो डेटा? नहीं, वो तलाठी ने ऑलरेडी लिया था, वही डेटा आपने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। तो ये कौन सा डेटा हो जाता है? ये सेकेंडरी डेटा हो जाता है। ठीक है, अगर आपने पर्सनली जाके क्वेश्चन ना पूछ के या तो आपने खुद से मेजरमेंट ना ही लेके, ये सभी मेजरमेंट, ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी एक पर्सन ने लिया है, उनमें से आपने कलेक्ट कर लिया, तो उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा। ठीक है, सो डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सच सोर्सेस, हमने कुछ सोर्स से यहाँ पर रिकॉर्ड, यहाँ पर डेटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, मतलब कौन कौन से सोर्स यहाँ पर, जैसे मैंने आपको तलाठी कह दिया, और यहाँ पर कौन से यहाँ पर रिकॉर्ड हो सकते हैं? कलेक्टेड रिकॉर्ड्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन पब्लिश इन जर्नल्स हो सकते हैं, पेपर में आया हुआ डेटा हो सकता है। उनमें से आपने क्या किया? डेटा वैसे के वैसा ले लिया और आपने अपना खुद का डेटा बना दिया। आपने खुद से वो डेटा कलेक्ट किया था क्या? नहीं, वो ऑलरेडी किसी और पर्सन ने कलेक्ट कर लिया था, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस डेटा को कहते हैं सेकेंडरी डेटा। क्या कहते हैं उसे? सेकेंडरी डेटा हम कहते हैं। ओके, अभी कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, द चार्ट मेड फ्रॉम इंफॉर्मेशन पब्लिश इन न्यूज़पेपर। ये ऑलरेडी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, उनमें से हमने क्या किया? चार्ट बनाया, तो उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी डेटा। उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा। ठीक है, द फीडबैक ऑफ कस्टमर इन रेस्टोरेंट रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ द फूड। आपने क्या किया? आपका रेस्टोरेंट है और आपने जो भी आपके पास कस्टमर आए उनको सभी को क्वेश्चन पूछा, आपको फूड कैसा लगा, आपके ये जो फूड आपने खाया उसकी टेस्ट कैसी थी, आपको यहाँ पर नमक या तो चीनी यहाँ पर उसका परसेंटेज उसकी यहाँ पर कैसे लगा आपको, और ओवरऑल आपको ये फूड कैसे लगा। तो आपने खुद से उन्हें क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आंसर दिया, तो ये कौन सा डेटा हो जाएगा? ये प्राइमरी डेटा कहलाएगा। ओके, द हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड बाय एक्चुअल मेजरमेंट्स इज प्राइमरी डेटा। मतलब अभी देखिए यहाँ पर एक दो सिचुएशन हो सकते हैं। आप आपके क्लास के मॉनिटर हो, ओके, अभी आपको टास्क दिया कि आपको क्या करना है? आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनकी हाइट मेजर करनी है। तो आप क्या करेंगे? तो आप सभी बच्चों को एक साथ लाइन में खड़े करेंगे और सबकी एक के बाद आप हाइट मेजर करेंगे विद द मेजरमेंट का जो स्केल होगा या तो जो भी टूल होगा आप उससे मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर डेटा बना दिया। या तो आप क्या करेंगे? आपके क्लास के जो टीचर है, क्लास टीचर, उनके पास जाएंगे, उनके पास ऑलरेडी डेटा होता है, सभी बच्चों की हाइट कितनी है, उनके वेट कितना है, ये ऑलरेडी टीचर के पास, जो आपके क्लास टीचर उनके पास वो डेटा रहता है, तो आपने उनमें से कलेक्ट कर लिया, तो ये कौन सा डेटा हो जाएगा? ये सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर खुद से डेटा कलेक्ट करते तो उसे कहते हैं प्राइमरी डेटा। अगर आपने ऑलरेडी किसी पर्सन ने वो डेटा कलेक्ट किया है और उसमें से आपने कलेक्ट किया डेटा, तो वो हो जाता है सेकेंडरी डेटा। आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ पर सेकेंडरी डेटा एंड प्राइमरी डेटा, इनमें डिफरेंस क्या है वो हम अभी जान लेते हैं। ओके, अभी प्राइमरी डेटा, इट रिक्वायर्स मोर टाइम। यस, ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारा टाइम लगेगा, हम यहाँ पर खुद से मेजरमेंट कर रहे हैं, बट इट इज अप टू डेट एंड डिटेल इंफॉर्मेशन। अभी देखिए अपने जैसे क्लास टीचर्स के अपने पास से वेट यहाँ पर हाइट मेजर कर दी, बट वो क्लास टीचर ने ऑलरेडी 2-3 महीने पहले ही वो डेटा कलेक्ट कर लिया था। ठीक है, बट आप अगर यहाँ पर प्राइमरी में आप खुद से मेजरमेंट करेंगे तो ये अप टू डेट होगा एंड डिटेल इंफॉर्मेशन में होगा। ओके, एंड इट इज़ करेक्ट एंड रिलायबल, हम उस पर रिलायबल हो सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर सेकेंडरी डेटा में देखिए इट इज़ रेडीली अवेलेबल, यहाँ पर ये ऑलरेडी रेडी अवेलेबल है, सो यहाँ पर टाइम जो है कम लगेगा। यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है प्राइमरी डेटा में और सेकेंडरी डेटा में टाइम यहाँ पर कम लगता है। ओके, एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, ये ऑलरेडी किसी पर्सन ने डेटा कलेक्ट किया था। इट इज़ नॉट नेसेसरी अप टू डेट, ये अप टू डेट हो ऐसे नेसेसरी नहीं है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो टीचर है उन्होंने ऑलरेडी 2-3 महीने पहले ही वो डेटा कलेक्ट किया था, बट कुछ बच्चों की हाइट थोड़ी सी बढ़ सकती है। ओके, सो इट इज़ नॉट अप टू डेट, ये अप टू डेट नहीं हो सकता। इट मे लैक इन डिटेल ऑल्सो। यहाँ पर कुछ अभी फॉर एग्जाम्पल उस आपके टीचर ने उनके हिसाब से वो डेटा कलेक्ट किया होगा, तो आपको आपका जो मेन मोटिव है वो अलग हो सकता है। ओके, ये डिटेल्स यहाँ पर अप टू डेट यहाँ पर लैक हो सकता है, मतलब कुछ डिटेल यहाँ पर छूट भी सकता है। ओके, एंड इट मे लेस रिलायबल, हम इसके ज़्यादा भरोसा नहीं रख सकते सेकेंडरी डेटा पे, जैसे हम यहाँ पर प्राइमरी डेटा पे ज़्यादा भरोसा रख सकते हैं क्योंकि वो खुद हमने कलेक्ट किया था, वो 100% करेक्ट होगा। बट सेकेंडरी डेटा पे हम यहाँ पर रिलायबल नहीं हो सकते, बिकॉज जो पर्सन है जिसने वो डेटा कलेक्ट किया है उन्होंने अपने हिसाब से वो डेटा कलेक्ट किया था, उनका मोटिव अलग था। ओके, बट हमने उसमें से कलेक्ट किया, मतलब वो ज़्यादा रिलायबल नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, ये बात आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स
आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज मीन बाय स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स के यहाँ पर फादर कौन है, एंड देन उसके बाद हमने देखा डेटा कलेक्शन, उसमें देखा प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ठीक, सो आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से अभी आज के सभी कंसेप्ट समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।